माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज चेतन भगत लर्निंग में जो हम सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज द हिंदू वोकैबुलरी शो। और इस सीरीज के पहले भी आपके सामने वीडियोस लाया हूँ मैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना या फिर हम वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो उस पर बच्चों का डाउट होता है कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई ओनली सजेस्ट देम कि अगर आप रीड करते हैं, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी होती है तो उसको आपको एड ऑन यानी कि प्लस पॉइंट आपका रहता है और आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट इंप्रूवमेंट का तरीका यहीं से मिलेगा आपको। मैं बताऊंगा पैसेज के थ्रू कैसे अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करें। सिर्फ वोकैब नहीं, आपको ओवरऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैसेज की, द ग्रांट of sanction to prosecute writer activist Arundhati Roy and academician Sheikh Shaukat Hussain for alleged unlawful activity। देखो, जो ग्रांट ऑफ सैक्शन है प्रोसिक्यूट करने का, अगर मैं बात ठीक है कि जो उनको एक सैंक्शन का ग्रांट मिल रहा है प्रोसिक्यूशन के लिए कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इनको नहीं मिला, इनको प्रोसिक्यूट करने का ग्रांट ऑफ सैक्शन टू प्रोसिक्यूट राइटर एक्टिविस्ट, जिसमें अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन, इनके ऊपर चार्जेज लगे। इन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, कश्मीर को भारत का हिस्सा या पाकिस्तान को दे देने की बात कही। इस तरह की बातें करने वाले ये दोनों लोग हैं, मतलब राइटर एक्टिविस्ट हैं। अब ये कह रहे हैं अनलॉफुल एक्टिविटी थी भाई। इन केस डेटिंग बैक 2010 की बात है ये, कि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना हु हैड अकॉर्डेड, जिन्होंने अप्रूव किया था सैंक्शन 2023 में कि प्रोसिक्यूट करो, जो कि बुकर विनिंग प्राइज की राइटर हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। उन पे क्या एलिगेशन है? डिविजिव स्पीचेस देने के, मतलब जो कि डिवाइड करे, हमारे नेशन को डिवाइड करे या लोगों को अलग करे, इस तरह की बातें करे। उसके बाद एंड इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट, इम्प्यूटेशंस का मतलब होता है एलिगेशंस अगेंस्ट, उनके जो वो काम को ख़राब कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो अलग करने की बात कर रहे हैं, डिवीजन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को दे देने की बात कर रहे हैं कश्मीर को, ठीक है। हैज़ नाउ गिवन इज़ नॉट फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 13 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के प्रिवेंशन के लिए जो एक्ट है सेक्शन 13 में UAPA के लिए अंडर, है ना, फॉर द सेम सेट ऑफ स्पीचेज, UAPA के तहत ये आता है, ठीक है। अच्छा, the earlier sanction order was in its capacity as the appropriate authority on behalf of the Delhi government, section 196 of the Code of Criminal Procedure। इसके पहले क्या था? उन्हीं की कैपेसिटी में, मतलब वी के सक्सेना की कैपेसिटी में, एज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेक्शन 196 ऑफ द कोड, दैट इज CCP, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। रिसेंट क्या है? प्रिज्यूमेबल बच्चों होता है जो चीज़ आप पहले से अज्यूम कर लो, पहले से किसी चीज़ को अगर आप अज्यूम कर ले तो उसको प्रिज्यूमेबल बोलते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या? द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 3 ऑफ UAPA अंडर विच सेक्शन 13 फॉल्स, जहां पर 13 सेक्शन आता है, ठीक, ये चीज़ होगी। फिर कह रहा है द रीसरेक्शन ऑफ द ओल्ड केस इज एन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस। रीसरेक्शन वर्ड का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को, The resurrection of correction, the resurrection of old case is an unfortunate instance। Unfortunate instance का मतलब है बदकिस्मती से, ऐसा इंस्टेंस, ऐसा एग्जाम्पल जो कि मतलब चाहता नहीं है कोई, इल मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन है। ये ऑथर अब कह रहे हैं, ये जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, क्लैशेस हो सकते हैं गवर्नमेंट के जो लॉफुल बॉडीज हैं उनके, इन राइटर के, समझ आ रहा है? तो इस तरह से होता है। The only possible explanation for the revival of the case registered on a magistrate court's order in 2010 is that present regime has found it expedient only now to do so। Expedient मतलब eager और fast, इसका वर्ड का मतलब है। हमें क्या करना? किसके बीच की लड़ाई है? उन्होंने ऐसे स्पीचेस दिए हैं, वो सामने आई हैं, कोर्ट के सामने गई हैं, उन्होंने सैंक्शंस लगाए, उन्होंने परमिशन दी कि हाँ इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, इनके ऊपर भाई केस चलना चाहिए, हो रहा है। इनको प्रॉब्लम है कि क्यों हो रहा है। नाउ ओनली नाउ टू डू सो एज पार्ट ऑफ इट्स कॉन्टिन्यूइंग क्रैकडाउन ऑन डिसेंटर्स। क्या क्रैकडाउन मिला है? कि जो डिसेंटर्स हैं, डिसेंटर्स मतलब होते हैं जो किसी के खिलाफ मतलब गुरेज रखते हैं, या कह सकते हैं जो किसी के खिलाफ मतभेद है उनका, उनके प्रति उनको नहीं सेटिस्फैक्शन है या सारी चीज़ें नहीं सेट है उनकी, तो वो डिसेंटर्स हो गए। एंड आउटस्पोकन क्रिटिक्स, द 8 month गैप बिटवीन द टू सैंक्शन ऑर्डर इज इनएक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कांट बी
एक्सप्लेन। मैं आपको यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा, तो आप उसको कांट बी एक्सप्लेन। और बाद में मैं आपसे पूछूंगा भाई कौन से वर्ड का क्या मतलब है। एज द सेम मटेरियल वुड हैव बीन प्लेस्ड बिफोर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सेम मटेरियल सामने रखा जा सकता था, किसके, जो कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। तो हमने कौन कौन से वर्ड कवर कर लिए। प्रोसिक्यूट, आपको अब यहाँ पर मीनिंग लिखना पड़ेगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, जो मैंने अभी बताया है ना वो आपको लिखना है, इससे क्या होगा, रिवीजन होगा। डिविजन का मतलब, इम्प्यूटेशन का मतलब मैंने बताया था, अब यहाँ पर देखो, ये देखो इम्प्यूटेशन का वर्ड का मतलब बताया था मैंने। उसके बाद प्रिज्यूमेबल वर्ड का, रिसरेक्शन का, एक्सपीडिएंट का, डिसेंटर्स का। तो आपको क्या करना है, इसके सारे मीनिंग्स लिखने हैं बच्चों। हम प्रैक्टिस करने का तरीका ये रखेंगे, पहले क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे इसके मीनिंग्स लिखने हैं। इस तरीके से हम इंप्रूवमेंट करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल इंप्रूव। आई गिव यू लाइक अश्योर यू कि हाँ ये ऐसा होगा, पर आपको ऐसे करना पड़ेगा जैसे बोला जा रहा है। एंड अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ अपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करो वीडियो। टेक्स एफर्ट। Thank you so much for watching.